नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे वर्तमान में क्या अभी एक बिहार का जो मुद्दा है, इसमें क्या भरत भूषण तिवारी जो हैं जिनके एनकाउंटर को लेकर के इसमें काफ़ी बहस छिड़ी हुई है कि आखिर मतलब कि ये एनकाउंटर एक तरीके से कोई बोल रहा है फेक है, कुछ बोल रहे हैं क्या कि जो भरत भूषण तिवारी थे उन्होंने जो है पुलिस के ऊपर दोबारा से एक तरीके से कोशिश की थी। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे इसको लेकर के, जो भी मतलब कि इनकाउंटर इन इंडिया यानी कि अपने भारत में जो है इनकाउंटर को लेकर के क्या रूल है, क्या गाइडलाइन है, सभी को हम लोग क्या है लीगली जितने भी पक्ष हो सकते थे वो सारे के सारे कवर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि क्या अभी तक इससे रिलेटेड कंप्लीट जो कहते हैं कि कंक्लूजन नहीं निकला है कि आखिर क्या मामला था पूरा, क्योंकि वो मामला पूरा एक तरीके से कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से हो रहा है। तो हम लोगों को क्या है केवल इससे रिलेटेड मतलब नहीं है कि राजनीति वहाँ पर क्या हो रही है, बस हम लोगों को क्या है क्योंकि हम लोग यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो हम लोगों को इससे इनकाउंटर से रिलेटेड भारत में क्या कानून है और इससे रिलेटेड क्या गाइडलाइन है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अगर मतलब कि पता होनी चाहिए तो अच्छी बात है। तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं एक एक करके बात करेंगे इनकाउंटर इन इंडिया, यानी कि भारत में अगर इनकाउंटर होता है तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन दी है, या फिर एक पुलिस होती है इंडिया में, इंडियन पुलिस के पास कितनी पावर है कि वो किस मतलब की परिस्थिति में इनकाउंटर कर सकती है या फिर किन परिस्थितियों में इनकाउंटर को फेक साबित किया जा सकता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग क्या देख लेते हैं इस चीज़ को। तो सबसे पहले तो हम लोग बात यही कर लेते हैं कि क्या पुलिस को एक तरीके से इनकाउंटर करने का अधिकार है या फिर नहीं, या मतलब कि पुलिस क्या डायरेक्ट सजा दे सकती है कि नहीं। तो सबसे पहली बात यह है कि भारत में क्या है न्यायालय ने सीधे सीधे कहा है कि जो अपना संविधान भी कहता है कि भारत में क्या है विधि के समक्ष समता, यानी कि आर्टिकल 14 जो कहता है कि विधि के समक्ष समता यानी कि सभी समान होंगे, सभी को न्याय का अधिकार होगा। दूसरा हमारा एक आर्टिकल है आर्टिकल 21 जो कहता है विधि एक तरीके से किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से मतलब कि एक तरीके से जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानूनी स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि हमारे संविधान में आर्टिकल एक तो 14 एक 21 यानी कि 14 और 21 ऐसे अधिकार हैं जो कि एक तरीके से नागरिक को हैं जो पुलिस से सुरक्षा देते हैं। तो जैसे कि पुलिस कब मतलब कि एक तरीके से मतलब कि जो इनकाउंटर को लेकर के कुछ कार्रवाई कर सकती है, जैसे कि पुलिस क्या कर सकती है, केवल गिरफ्तार कर सकती है, जांच कर सकती है और आत्मरक्षा आने पर आवश्यक न्यूनतम बल, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, आवश्यक न्यूनतम बल का उपयोग कर सकती है। वो डिपेंड करता है परिस्थिति है, क्योंकि यहीं पे अधिकतर जो होता है जो मिसयूज़ होता है इस पावर का कि आवश्यक न्यूनतम बल क्या होगा ये परिस्थितियाँ डिसाइड करती हैं और उस समय की वर्तमान परिस्थितियाँ क्या थी वो वही लोग बता सकते हैं। तो चलिए अभी एक हम लोग क्या करते हैं इसको लेकर के जो भी गाइडलाइन है कंप्लीट वो एक एक करके देख लेते हैं अभी। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि संवैधानिक अधिकार के तहत हम लोग के पास क्या आर्टिकल 14 है 21 है। उसके बाद में आत्मरक्षा में क्या कर सकती है, क्योंकि भारत का जो BNS है आप लोगों को पता होगा BNS 2023 है, जो BNS का भारतीय न्याय संहिता जिसे कहते हैं 2023 का है। इसमें क्या बोला है निजी प्रतिरक्षा में क्या कर सकती है पुलिस जो है खुद के या फिर किसी अन्य व्यक्ति की जीवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक न्यूनतम बल का इस्तेमाल कर सकती है, जो कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद में क्या कर सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन दी है कि 2014 में, तो 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इनकाउंटर से रिलेटेड जो भी गाइडलाइन दी है वो क्या दी है, सबसे पहले तो क्या होगी एक स्वतंत्र FIR होगी, यानी कि FIR होगी स्वतंत्र। उसके बाद में क्या होगा स्वतंत्र जांच होगी। तो मैं अभी क्या यहाँ पे शॉर्ट में लिखूँगा क्योंकि सब कुछ लिखा नहीं जा सकता, आप लोग बस समझिए। तो क्या बोला मैंने, एक मतलब कि स्वतंत्र FIR होगी, एक स्वतंत्र जाँच होगी, तो एक स्वतंत्र जाँच हो जाएगी। उसके बाद में क्या मजिस्ट्रेट लेवल की भी जाँच होगी। फिर फाइनली क्या इधर पोस्टमार्टम भी होगा, उसका वीडियोग्राफी भी बनेगी, यानी कि वीडियोग्राफी भी बनेगी। तो यहाँ पे इतना हो गया। उसके बाद में क्या सबूत सुरक्षित रखना अनिवार्य है, जितने भी सबूत उस समय के थे। उसके बाद में परिवार को कहते हैं कि तत्काल सूचना देनी पड़ेगी परिवार को कि इनकाउंटर में व्यक्ति घायल है या फिर उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद में क्या दोषी पाए जाने पर अगर यहाँ पे दोषी पाई जाती है, जैसे कि बिहार में जो भी हुआ है, अगर पुलिस क्या है दोषी पाई जाती है तो पुलिस के ऊपर भी मुकदमा चलेगा, उनके ऊपर कहते हैं कि उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। और जमलों की या 2014 की जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी एक तरीके से गाइडलाइन है। और वहीं इसको लेकर के इनकाउंटर से रिलेटेड एक नेशनल कहते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो अपना NHRC होता है उसने भी गाइडलाइन दी थी। तो उसकी गाइडलाइन क्या है, उसने गाइडलाइन सीधे दी है कि आपको 48 घंटे के अंदर सूचित करना पड़ेगा ही पूरे के पूरे परिवार के, उसके मतलब कि जो भी परिवार है उसको विस्तृत एक रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी सार्वजनिक रूप से। और पोस्टमार्टम का मतलब कि एक तरीके से जो भी होता है वो कंप्लीट आपको कराना पड़ेगा और सभी रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना पड़ेगा। यानी कि कुल मिला के वही बात जो बोली थी सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक तरीके से मॉडिफाइड करते हुए बोल दिया। फाइनली क्या कौन कौन सी जांचें होनी चाहिए, तो जैसे कि मैं आपको क्या बताया मैंने कि स्वतंत्र FIR हो गया, स्वतंत्र पुलिस की जाँच हो गई, मजिस्ट्रेट लेवल की जाँच हो गई, न्यायिक जाँच हो गई, पोस्टमार्टम का ऑफिशियल एक तरीके से फॉरेंसिक जाँच भी होगी, और जो भी अपना बैलिस्टिक जांच होती है, यानी जैसे कि गोली है बंदूक है वो किस लेवल पे या फिर किस
परिस्थितियों में चलाई गई वो सब मतलब कि उसकी फॉरेंसिक लेवल पे जांच होती है। घटना स्थल की भी वैज्ञानिक जांच, यानी घटना स्थल पे जो भी होता है उसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। सीसीटीवी अगर कोई वीडियो है, कैमरा है, मतलब कि एक तरीके से लगा है यहाँ पे, या फिर कोई मोबाइल है उसके जरिए कोई वीडियो बना है तो उसकी भी जाँच होगी। जो गवाह जो है बयान दे रहे हैं उसके बारे में होता है वो भी होगा। और अगर अदालत को लगता है, यानी कि अगर न्यायालय को लगता है आवश्यक है, तो यहाँ पे क्या सीबीआई जांच भी करवाई जा सकती है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अगर एनकाउंटर फेक साबित हो जाता है तो इसके ऊपर क्या पुलिस जो होती है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उनको क्या किया जा सकता है एक तरीके से, जो हत्या के मामले में आपराधिक धाराएं लगती हैं वो सारी आपराधिक धाराएं भी लगाई जा सकती हैं। और एक तरीके से जो विभागीय कार्रवाई होती है और जो भी अभी निलंबन होता है, यानी कि जिसे कहते हैं कि सस्पेंड करना, तो सस्पेंड भी किया जा सकता है। और इसके अलावा क्या परिवार को मुआवजा देने के लिए भी आदेश दिया जा सकता है। तो जो भी इनकाउंटर से रिलेटेड मतलब कि अपने इंडिया में एक तरीके से रूल एंड रेगुलेशन है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, क्योंकि क्या है इस समय थोड़ा इनकाउंटर जो है भारत में काफ़ी चर्चा में है और लगातार हर एक दूसरे महीने में कहीं ना कहीं जो है इससे रिलेटेड एक मतलब कि कोई ना कहीं खबर आती रहती है। क्योंकि इससे पहले का एक जो वीडियो था जिसमें जो चाकू मार के हत्या कर दी गई थी किसी एक शख्स की, तो उसका बाद में इनकाउंटर किया गया था, तो वो भी काफ़ी चर्चा में रहा था मुद्दा। उसके बाद में जो अभी वर्तमान का जो बिहार का जो भरत भूषण तिवारी है इनका मुद्दा चल रहा है। तो आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इनकाउंटर से लेकर के जो भारत में क्या रेगुलेशन है, या फिर क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, नेशनल जो ह्यूमन राइट कमीशन उसने क्या कहा, या फिर जो भी एक तरीके से लीगल फ्रेमवर्क हो सकते हैं वो सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। तो बाकी आप लोग क्या है वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। बाकी आप लोगों को अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में।